प्रणाम श्रोताओं, स्वागत है आपका देवशल्य फैक्ट्स में। तो आज हम जानेंगे कि कैसे दैत्य महिषासुर का वध हुआ। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर एक असुर था। महिषासुर का पिता रंभ असुरों का राजा था, जो एक बार जल में रहने वाली एक भैंस से प्रेम कर बैठा और इन्हीं के योग से महिषासुर का आगमन हुआ। इसी वजह से महिषासुर इच्छा अनुसार जब चाहे भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। आपको बता दें कि संस्कृत में महिष का अर्थ भैंस होता है। इसी के अनुसार उसका नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का एक महान भक्त था। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और इच्छा अनुसार वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मे हुए जीव का मरना तय होता है, तुम कुछ और वरदान मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, आप मुझे ये आशीर्वाद दें कि देवता, असुर और मानव कोई भी मुझे ना मार पाए, किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी महिषासुर को वरदान देकर अपने लोक चले गए। वरदान पाकर लौटने के बाद महिषासुर सभी दैत्यों का राजा बन गया। उसने दैत्यों की विशाल सेना का गठन कर पाताल लोक और मृत्यु लोक पर आक्रमण कर सभी को अपने अधीन कर लिया। फिर उसने देवताओं के इंद्रलोक पर आक्रमण किया। महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का अधिकार हो गया। वह तीनों लोकों का अधिपति बन गया। जब सभी देव भगवान विष्णु के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप भगवती महाशक्ति की आराधना कीजिए। सभी देवताओं ने मां की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। चूंकि इन देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई थी, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। कहा जाता है कि महिषासुर ने कामातुर होकर माता से विवाह प्रस्ताव भी रखा, इसलिए विवश होकर माता ने उसका वध किया। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया। इसी उपलक्ष्य में हिंदू भक्तगण 10 दिनों का त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं और 10वें दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देवशल्य फैक्ट्स में आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।